महानिर्वाण। मैंने कहा, बाबा का जीवन काफी तपोमय तथा साधकों के लिए अनुकरणीय रहा। महाराज श्री, हाँ, यह बात तो है ही। बाबा ने शरीर रूपी आवरण को अंतिम समय तक बिना कोई दाग लगाए धारण किया एवं अंत में पंच तत्वों में विलीन कर दिया। उनका सारा जीवन हृदय में प्रभु की विरह अग्नि जलाए हुए ही व्यतीत हुआ। उनका धैर्य पराकाष्ठा तक विकसित था। निरंतर साधन भजन में जीवन व्यतीत किया। सदाचार एवं नियमबद्धता का पालन किया। जप पर विशेष ध्यान दिया। समर्पण एवं सेवा उनके साधन के आधार रहे। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज ने बाबा को आशीर्वाद दिया था कि उनके द्वारा भारत भर में शक्तिपात विज्ञान एवं साधन का प्रसार प्रचार होगा। उस आशीर्वाद का परिणाम बाबा के जीवन काल में ही दिखाई देने लग गया था। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूर्वी बंगाल तक ही सीमित नहीं रही, अपितु भारत के कोने कोने तक फैलने लगी। उनकी परंपरा में हुए अन्य महापुरुषों ने भी शक्तिपात के विकास एवं प्रसार में अपना योगदान दिया तथा अधिकारी शिष्यों को दीक्षित कर कार्य को आगे बढ़ाया। इस काम में कुछ शोध कार्य भी हुए तथा कुछ साहित्य रचना भी हुई। संन्यास दीक्षा के पश्चात कोई 25 वर्ष तक बाबा ने गुरु महाराज की सेवा समझकर आश्रम संचालन किया। जिन्हें अधिकारी समझा उन्हें दीक्षित किया। किसी प्रकार का लोभ नहीं, कोई प्रतिष्ठा की लालसा नहीं। एकमात्र उद्देश्य गुरु महाराज की सेवा एवं जन कल्याण की भावना। इन 25 वर्षों में बाबा को एक बार भी गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, किंतु फिर भी वे अपने हृदय में गुरुदेव की स्मृति हर समय संजोए रहते थे। बाबा का आश्रम निर्धनता का साक्षात उदाहरण था। घास फूस की 2 चाल, बरगद के पेड़ के नीचे मंदिर के रूप में एक छोटी सी मढ़ैया, 2 कमरे तथा रसोई घर ही सारे गारे मिट्टी के बने हुए थे। उनके शिष्यों की अधिक संख्या निर्धनों की ही थी। धनिकों से भी कम से कम आर्थिक सेवा लेते थे। भोजन बनाकर पहले आश्रम पर बाहर से आए हुए लोगों को करवाया जाता था। कुछ बच जाता तो आश्रमवासी करते थे। बाबा का भोजन अत्यंत साधारण था, भात तथा कद्दू। इस प्रकार 25 वर्ष निकाल देने के पश्चात बाबा का अंतिम समय समीप आ गया। उस समय सन 1935 में बाबा की आयु 65 वर्ष के करीब थी। वे दयालु गुरु तो थे ही। शिष्यों का रोग अपने ऊपर लेकर भोग लेना तथा शिष्यों को रोग मुक्त कर देना उनका स्वभाव था। एक शिष्य के क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस को उन्होंने स्वीकार कर लिया। वह शिष्य रोग मुक्त हो गया, किंतु आप रोग से पीड़ित हो गए। मैंने कहा, किंतु गुरुओं को शिष्यों के अशुभ संस्कारों के आक्रमण का पूर्व अनुभव हो जाता है तथा वह अपने आप को उससे बचा पाने में भी समर्थ होते हैं। फिर बाबा शिष्य के रोग के आने वाले संस्कारों से अपने आप को बचा क्यों नहीं लेते थे? महाराज श्री, तुम्हारा यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। जिन गुरुओं को दीक्षा देते समय शिष्यों के अशुभ संस्कारों का आक्रमण अनुभव नहीं होता, वे कभी भी कष्ट में आ सकते हैं। इसीलिए शक्तिपात को आग से खेलने के समान कहा जाता है। किंतु बाबा समर्थ गुरु थे। शक्तिपात विज्ञान उनके समक्ष प्रत्यक्ष था। शिष्य के शुभ अशुभ संस्कारों का आक्रमण उन्हें अनुभव गम्य था। अपने आप को बचा पाने में भी वह पूर्णतया समर्थ थे। कई बार अपने आप को बचा भी लेते थे, किंतु अत्यंत दयालु होने से कई बार रोग के संस्कारों को ग्रहण करके स्वयं रोगग्रस्त भी हो जाते थे तथा इस प्रकार शिष्य का कर्म भोग स्वयं भोग कर समाप्त करते थे। दूसरी एक बात और भी है कि बाबा
त्रिकालदर्शी थे। उन्हें अपनी मृत्यु के समीप आ जाने का आभास हो गया था। ऐसा उनके द्वारा रचित एक बंगला कविता, जो कि उनके हाथ से लिखी हुई थी तथा उसके जाने के पश्चात उनकी कुटिया में मिली थी, से पता लगता है। आज सेई शुभ दिन, जेई दिनेर आशे आमी छिलम इते दिन, भूतमय करी निर्माण, तार मध्य आमी करी अवस्थान सुखेरी आशाए, एशी ए धाराए दुखे दुखे हालीम शीण। इस कविता का भाव है, आज वही शुभ दिन है जिसकी आशा में मैं इतने दिनों से प्रतीक्षा में था। इस भूतमय देह का निर्माण करके तथा उसमें अवस्थान करके मैंने व्यर्थ ही सुख की खोज में देह को क्षीण किया। विषय सुख केवल दुखों का नामांतर है। बुद्धिमान मनुष्य कभी भी इसका आदर नहीं करते, परंतु अज्ञानी जन इसी में दिन रात डूबे रहकर दुख ही दुख पाते हैं। आज मैं उसी देह का विसर्जन कर नित्यानंद धाम को गमन करूंगा, जहां से फिर कभी इस संसार में पुनर्आगमन नहीं होगा। इसीलिए मेरे मन में इतना आनंद है। लोग जिसको मृत्यु कहते हैं तथा मन में भय मानते हैं, वह मृत्यु नहीं अमृत है, अमृत प्राप्त होने के कारण। इस कविता के कुटिया में मिलने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबा अपनी मृत्यु के आगमन से पहले ही अवगत थे। इससे यह भी संकेत मिलता है कि वह मृत्यु से भयभीत नहीं थे, अपितु इससे उनका मन प्रफुल्लित था। वह सुख भोग के लिए संसार में नहीं आए थे, कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए एवं तदर्थ साधन करने के लिए आए थे। गुरुदेव ने उन्हें शक्तिपात के प्रसार का उत्तरदायित्व सौंपा था, उसे भी बाबा ने पूरा किया। मृत्यु के पश्चात उनकी गति निम्न योनियों में तो होने वाली थी नहीं, अपितु वे आनंद धाम में अपने गुरुदेव के लोक में गमन करने वाले थे। इसलिए बाबा को अपने शिष्य के अशुभ संस्कारों से अपने आप को बचाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत उसका मन आनंद में उछल रहा था। बाबा ने उसी रोग का आश्रय लिया तथा आनंद स्वरूपी मृत्यु के द्वार पर जा खड़े हुए। किंतु बाबा के शिष्यों की मनस्थिति बाबा से बहुत भिन्न थी। उन्होंने अमृत रस की पहली बूंद का स्वाद अभी चखा ही था, परमार्थ पथ पर अपना प्रथम पग अभी बढ़ाया ही था। वे अभी पूरी तरह मोह से ग्रसित थे। आध्यात्मिकता की बहुत लंबी यात्रा उनके सामने शेष थी। बाबा के शरीर में अंदर झांक कर गुरु तत्व से अभी संबंध स्थापित नहीं कर पाए थे। बाबा के शरीर को ही गुरु समझे बैठे थे। इसीलिए शिष्यों को बाबा के शरीर के साथ मोह था। बाबा को चारों ओर से घेर कर मुंह लटकाए रो रहे थे। उनके बाबा उनके सामने उन्हें छोड़कर चले जाने की तैयारी में थे। एक शिष्य, बाबा आप हमें छोड़कर जा रहे हैं तो हमारी देखभाल, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? हम लोग तो अभी नन्हे शिशु के समान हैं, जो अपने पांव के सहारे नहीं चल सकते। आप ही हमारी माता हैं जो हमें संभालती हैं। आपके बिना हमारे लिए तो अंधकार हो जाएगा। बाबा, यह सब तुम्हारा हमारे शरीर के प्रति मोह है। घर परिवार एवं धन संपत्ति से ही मोह नहीं होता, वरन गुरु शरीर से भी हो जाता है। साधन का आधार गुरु शरीर नहीं, गुरु तत्व है तथा वह गुरु तत्व आप में जागृत एवं अनुभव गम्य है। प्रति क्षण आपके साथ है, आपकी देखभाल एवं मार्गदर्शन करता है। हमारे शरीर को देखते रहने की आपकी आदत हो गई है, किंतु कोई भी गुरु शरीर शिष्यों के समक्ष सदैव के लिए नहीं बना रह सकता। एक दिन सबको जाना है। अतः अपने साधन को किसी पर आश्रित मत करो, गुरु शरीर पर भी नहीं। शक्तिपात साधन को स्वतंत्र साधन कहा जाता है। हमारे शरीर के प्रति मोहित होकर अपने साधन की स्वतंत्रता भंग मत करो। हमारे शरीर त्याग पर
आप लोग यदि भयभीत एवं शोकग्रस्त हैं, यह उचित नहीं। एक ना एक दिन मुझे आपको सबको यह जगत छोड़कर जाना ही है। जो आया है वह जाएगा भी, जो बना है वो एक दिन टूटेगा भी, जो चढ़ा है वह एक दिन गिरेगा भी। जगत का यही क्रम है, आना जाना लगा ही रहता है। फिर जो सबके साथ घटित होना निश्चित है, उसके लिए शोक क्यों, मोह क्यों? शोक करना अज्ञानी मनुष्य का कार्य है। आप बुद्धिमान साधक हैं। मन में इस बात का विश्वास रखो कि इस नश्वर देह की सीमाओं से मुक्त होकर हम चिन्मय शरीर धारण कर तथा अतीव शक्ति से संपन्न होकर आपका कहीं अधिक मार्गदर्शन करने में तत्पर रहेंगे। गुरु शरीर मरता है, गुरु तत्व नहीं। गुरु तत्व ही युगों युगांतरों से शिष्यों का कल्याण करता आया है। वह हमसे पहले भी था, हमारे पश्चात भी रहेगा। हमारे जीवन काल में भी गुरु तत्व ही इस शरीर के माध्यम से आपका मार्गदर्शक था। आपकी श्रद्धा तथा भावना के अनुरूप गुरु तत्व का अनुभव होता रहेगा तथा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। विदेह अवस्था ही हमारा परम लक्ष्य है। उसी अवस्था में परमानंद का वास है। यदि हम उस अवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो यह शोक या विषाद का विषय नहीं है। इस अवस्था में आपका मन आनंद से नाच उठना चाहिए। अब तक आपके साथ हमारे संबंध का आधार यह शरीर रहा है। अब यह शरीर बीच में से हट जाने को है, तब आपका हमसे कहीं अधिक आंतरिक संबंध स्थापित हो सकेगा। तब संबंध का आधार गुरु तत्व होगा। आपको ऐसी मंगल कामना तथा ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें चैतन्य स्वरूप अवस्था प्राप्त हो। इसी में आपका भी तथा हमारा भी मंगल है। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप भी जगत की जड़ता से ऊपर उठें। आपके समक्ष भी चैतन्य प्रत्यक्ष हो तथा आपकी स्थिति भी चैतन्य में स्थापित हो जाए। बाबा की बातें सुनकर सारे शिष्य जोर जोर से रोने लगे। कुछ अजीब सा कोहराम मच गया। कुछ ने बाबा के पांव पकड़ लिए तथा सिसकने लगे। एक शिष्य, बाबा, ये बातें आप जैसे महापुरुषों के लिए ठीक हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि आप हमारे गुरु हैं, भगवान हैं। आपके जाने के बाद हम गुरुदेव के दर्शन कैसे करेंगे? बाबा, अज्ञानियों जैसी बातें क्यों करते हो? आप सबके अंतर में गुरु तत्व जागृत है, क्रियाशील है। आपको ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। वही आपका गुरु है। हम कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहे। वही गुरु तत्व हमारे अंदर भी है, वही आपके अंदर भी। वही जगत गुरु है, वही आपकी संभाल करेगा। इतना कहकर बाबा मौन हो गए। सब भगवान मंत्र का उच्चारण करने लगे। इतने में बाबा ने क्या देखा कि वायु में से स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज, बाबा के गुरुदेव, प्रकट हुए। सब लोगों को क्या पता कि बाबा को क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने तो केवल बाबा को प्रणाम करते देखा। बाबा के सामने इस समय एक और बिलखते शिष्यों का समूह था तथा दूसरी ओर उनके मंगल स्वरूप गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने कहा, आपके ये शिष्य मोह के वशीभूत होकर यह रुदन कर रहे हैं। यद्यपि इनको आंतरिक शक्ति की क्रियाशीलता की प्रत्यक्ष अनुभूति है, पर लोभ, मोह, क्रोध इतनी जल्दी पीछा कहाँ छोड़ते हैं। हमें इस बात का संतोष है कि आपने सारा जीवन अत्यंत पवित्रता से व्यतीत किया है। हम आपको अपने लोक में लिवाने के लिए आए हैं। वहां आप हमारे सानिध्य में रहेंगे। बाबा ने सदैव के लिए नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार सर्व समर्थ गुरुदेव एवं परम अधिकारी शिष्य के मिलन की वार्ता संपूर्ण हुई। इसी प्रकार जगन्नाथपुरी में शक्तिपात विद्या के पुनरुदय का विजय रूपन हुआ तथा इस प्रकार गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज की
अलौकिक सामर्थ्य का एक और उदाहरण मुझे देखने को मिला। आज चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखता हूँ तो कोई भी इन महापुरुषों के समान राह पर चलता दिखाई नहीं देता। अपने अंतर में झांक कर देखता हूँ तो उनका एक भी गुण मुझे नहीं दृष्टिगोचर होता। सब अभिमान, दिखावा, लोकेशन आदि में उलझे हैं। जगन्नाथपुरी में ठहरने का समय पूरा हुआ तो महाराज श्री तथा मैं रेलगाड़ी से कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर गए। जय गुरुदेव।